वेलकम टू माय चैनल बैकबेंचर्स मेंटर्स एंड आई एम योर मेंटर आशुतोष झा। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पेयर ऑफ चार्ज प्लेज इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब क्या है कि हम एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे किसके लिए कि दो चार्जेस हैं जो इनफाइनाइट पे कहीं पे हैं और उसे हमें इस इनके पॉइंट के सेपरेशन पे लाना है जहाँ पे ये म्यूचुअली सेपरेट हो जाए डिस्टेंस से। तो इसमें कंसिडरेशन क्या है, सबसे पहले तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज ड्यू टू देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन। तो ये जो चार्जेस होते हैं, अगर जब ये दोनों यहाँ पे आ जाएंगे तो इनके बीच में कुछ वर्क डन होगा, कुछ एनर्जी लगेगी। तो वो एनर्जी क्या होगी, के क्यू वन क्यू टू बाई आर। ठीक है, ये हमने पढ़ा था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में। ठीक है, तो ये किसकी वजह से, या तो वो अट्रैक्शन होगा रिपल्सन होगा, इनके बीच जो भी हो उसकी वजह से के क्यू वन क्यू टू बाई आर ये एनर्जी लगेगी इसमें। नेक्स्ट है चार्ज विल एक्वायर एक्स्ट्रा एनर्जी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्योंकि जो चार्ज है, इस चार्ज पे कुछ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी, क्योंकि इसको इसके इस पॉइंट पे लाने में एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो वो फोर्स क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड ऑफ वी। इस V1 पे जो इनफाइनाइट से चार्ज आ रहा है यहाँ पे, तो ये जो पोटेंशियल है इस पे जो ये आ रहा है वर्क डन, ये आ रहा है Q1 V1। ठीक है, ये हमने कैसे पढ़ा था, एनर्जी इक्वल्स टू ऐसे वर्क डन होता है, तो हमने पढ़ा था वर्क डन इज इक्वल्स टू Q dV। ठीक है, तो ये जो चार्ज है और इस पे पोटेंशियल लग रहा है, तो यहाँ पे हमने वही करा है, Q1 के ऊपर V1 पोटेंशियल लग रहा है, तो जो एनर्जी हो रही है वो हो रही है U1। ठीक है, सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट B, ठीक है, ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड V2। अब इस V2 पे भी वही लग रहा है, तो यहाँ पे एनर्जी क्या हो जाएगी, Q2 V2। ठीक है, तो जो टोटल एनर्जी होगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे टोटल 3 एनर्जी लग रही है, एक तो यहाँ A चार्ज को इनफाइनाइट से लाने में, एक B को लाने में, और एक इन दोनों के सेपरेशन को होल्ड करने में, आइदर वो रिपल्शन करे या अट्रैक्शन करे। तो टोटल एनर्जी इस सिस्टम की क्या होगी, U इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई R12 प्लस Q1 V1 प्लस Q2 V2। ये तो आ गया सेपरेशन का, ये आ गया पहले वाले को इनफाइनाइट से उसके पोजीशन पे लाने के लिए A को, और ये दूसरे को V2 पोटेंशियल के साथ दूसरे पोजीशन पे लाने के लिए। तो इस पे 2 पॉइंट्स हैं। वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज टुगेदर, अगर हमें किसी चार्ज को इस जगह पे लाना है इनफाइनाइट से, तो जो वर्क डन करना पड़ रहा है वो इस एनर्जी के इक्वल होता है। तो W इज इक्वल्स टू U, और ये U ही होता है एनर्जी ऑफ सिस्टम। नेक्स्ट, जब हम यहाँ पे ले आए हैं चार्ज को, यहाँ से दोबारा इनफाइनाइट भेजने में भी हमें सेम एनर्जी यूज़ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे W इज इक्वल्स टू माइनस U हो जाएगा। नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि इस बार जो हम फोर्स कर रहे हैं वो उल्टी डायरेक्शन में दे रहे हैं। अभी हमने लाने में एनर्जी लगाई, अब वापस भेजने में लगा रहे हैं। ठीक है, तो आगे हम इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या है, ये डायग्राम दिया हुआ है जिसमें चार्जेस हैं A B C और D पॉइंट पे, प्लस Q माइनस Q प्लस Q और माइनस Q, और इनका जो डिस्टेंस है ये D है, मतलब ये स्क्वायर है। और यहाँ इसमें सेंटर में एक पॉइंट P है जहाँ पे हमें Q0 चार्ज को लाना है इनफाइनाइट से यहाँ पे, और बताना है कि वर्क डन क्या होगा सारे चार्जेस को एक साथ लाने में। और सेकंड पूछ रहा है कि वर्क डन क्या होगा किसी चार्ज को E से इनफाइनाइट तक ले जाने में। ठीक है, यानी W ऑफ इनफाइनाइट E। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो सबसे पहले क्या, ये डायगोनल जो है डायगोनल निकालेंगे। ये R गिवन है, डायगोनल हमने खुद निकाला है। डायगोनल कैसे निकलेगा, अगर मैं ये वाला ट्राइंगल लूँ DBC, तो इसमें क्या ये 90 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पे आप पाइथागोरस लगा सकते हो, D और D इन दोनों का स्क्वायर आ जाएगा और वो √2D हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि जो वर्क डन होता है वो हमारे एनर्जी के इक्वल होता है, पोटेंशियल एनर्जी जब चार्जेस को टुगेदर लाते हैं, तो ये इक्वल्स टू होता है U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 प्लस U6। जब बात होती है स्क्वायर की तो उसमें 6 पेयर बनते हैं। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो ऊपर आई बटन पे जाके आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, जहाँ मैंने बताया हुआ है कि कितने सिस्टम ऑफ चार्जेस से कितने पेयर बनते हैं। तो यहाँ पे जब स्क्वायर की बात होगी तो यहाँ पे 6 पेयर बनेंगे। तो इन 6 पेयर का क्या आएगा, U इज इक्वल्स टू माइनस के क्यू स्क्वायर बाई डी। हम इन सबका अलग अलग एनर्जी निकालेंगे और इनका स्केलर सम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो सम हो रहा है यहाँ पे वेक्टर जैसा कुछ भी नहीं होता है, जस्ट हम दो चार्ज को लेते हैं और उनके बीच का स्केलर सम निकाल के ऐड कर देते हैं। तो माइनस के क्यू स्क्वायर बाई डी माइनस के क्यू स्क्वायर बाई डी करते जाएंगे। ये जो लास्ट में ये जो 2 लिखे हैं ये 4 हो गए इन पॉइंट के लिए, और ये 2 है डायगोनल वाले पॉइंट के लिए, यानी AC और BD के लिए, के क्यू स्क्वायर बाई √2D के क्यू स्क्वायर बाई √2D। इनका फाइनल सम आएगा -4 के क्यू स्क्वायर बाई डी √2 के क्यू स्क्वायर बाई डी। तो इसको सम कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ये। सेकंड क्वेश्चन क्या निकालना है, वर्क डन इनफाइनाइट E। तो इसका मतलब क्या है, W इज इक्वल्स टू क्या होता है, Q0 B यानी QV। तो V निकालने के लिए क्या आएगा, इनफाइनाइट E का मतलब पहले E से इनफाइनाइट तक जाना, तो E माइनस इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट तो टेंस टू 0 हो जाएगा, क्योंकि V होता है क्या है KQ बाई R। KQ बाई R, R अगर इनफाइनाइट हो जाए तो वैल्यू 0 हो जाएगी।
बचेगा क्यू नॉट वी। अब वी का हमें पोटेंशियल निकालना है बाकी चारों चार्जेस के रिस्पेक्ट में। तो वी ए प्लस वी प्लस वी सी प्लस वी डी, ये आएगा के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई आर, जो एट लास्ट इक्वल्स टू हो जाएगा 0, सारे कट जाएंगे। तो जो वी पे पोटेंशियल आ रहा है इन चारों की वजह से वो 0 आ रहा है, तो अगर इन चारों चार्जेस की वजह से इस पे पोटेंशियल 0 हो जाएगा तो वर्क डन भी 0 रहेगा।